भगवान शिव का जो पुजारी है उस व्यक्ति को अहंकार नहीं आता। पानी को ऊपर से छोड़िए वो नीचे ही गिरता है। उस व्यक्ति का स्वभाव जल की तरह हो जाता है। पानी को कितना भी ऊंचा से छोड़िए वो नीचे ही गिरेगा। महादेव की पूजा करोगे चाहे जितने बड़े हो जाओगे आप विनम्र बन करके ही रहोगे। और मैं कहूंगा कन्हैया के अच्छे भगत बनना चाहते हो, राम जी के बहुत बढ़िया भगत बनना चाहते हो तो डमरू वाले की टांग पकड़ लो। डिपार्टमेंट इसके पास है। एक भगत हुए हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह जी का नाम सुना है आपने। बहुत जल्दी आपको मैं नरसिंह का भात, आजकल उसको दूसरा नाम देते हैं क्या, मायरा, वृंदावन की भाषा में, ब्रज भाषा में सुनाता हूं बहुत जल्दी, यूं चुटकी बजाते हैं, बहुत जल्दी सुनाता हूं। तो नरसिंह अनाथ थे। उनके माता पिता का देहावसान हो चुका था। 7 भाई थे। बताते हैं भाभियां बड़ी लड़ाकू थी, झगड़ालू थी। पैसे की कोई कमी थी नहीं। घोड़ों के लिए घास काटना ये इनका काम था। साधुओं की सभा नरसिंह करते थे। महापुरुषों के बीच में नरसिंह बैठते। भोजन के समय पर आ जाते। भूख लगेगी तो आना ही पड़ेगा। तो भाभियां बहुत लड़ती थी। एक दिन तो बहुत गालियां नरसिंह को दी। किसी चीज को हजम करने की भी एक सीमा होती है, कहां तक उसको हजम किया जाए। अपमान को भी कहां तक सहन किया जाए, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आज नरसिंह टूट गए। आंख में अश्रुपात हो रहा था और गांव के बाहर महादेव का एक प्राचीन पुराना मंदिर था। नरसिंह उस मंदिर में प्रवेश किए। शंकर की पिंडी से जाके लिपट गए और कहने लगे, प्रभु अब मुझसे जिया नहीं जाता। कितना अपमान सहन करूं, मैं टूट चुका हूं, मेरा समाधान करो। पिंडी से बात कर रहे थे और ये सत्य घटना है। नरसिंह की आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे। इसलिए तो दुनिया के बेधर्मी लोग ये कहें कि सब ढोल ड्रामा है, कुछ भी भगवान भगवान नहीं, हम नहीं मानेंगे। पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हुए थे मंदिर में नरसिंह के साथ। नरसिंह चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अंक में भर लिया और नरसिंह के आंसू ऐसे पहुंचने लगे जैसे बिटिया पहली बार ससुराल जाती है तो उसके चाचा ताऊ, मम्मी, चाची, पापा, भैया सब उसके आंसू पहुंचते हैं। भगवान नरसिंह के ऐसे आंसू पहुंच रहे थे और कहते हैं, नरसिंह रोइए मत। संसार से जो अपमानित होता है वही तो मेरी देहली पर पहुंचता है। अपमान में भगवान है, भागवत में लिखा है। यह बात विदुर ने कही थी का भगवान समझ चुका हूं। पहले तो आप मिले नहीं, दुर्योधन ने कल अपमान किया और आज आप मेरी कुटिया पर पधार गए हैं। साधु वही है जो अपमान को पचा ले। बहुत अपमान होता है। शंकर कहते हैं, महादेव कहते हैं, नरसिंह मांगो क्या चाहिए। नरसिंह ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है, आपने दर्शन दे दिया। आया तो बहुत कुछ था मांगने के लिए, अब मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या मांगना चाहिए। हम गुरुजनों के पास बहुत प्रश्न लेके जाते हैं, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही वाणी मौन हो जाती है, कुछ नहीं पूछ पाते। बिल्कुल नहीं पूछ पाते तो भी समाधान होता है। बाद में न सोची हम तो कुछ पूछ ही नहीं पाए। संत दर्श जिमि पातक डरे। उनकी दृष्टि मात्र से कल्याण होता है, समाधान होता है। मौन माखायम सदगुरु, उनके मौन रहने पर भी समाधान। भगवान जानते हैं कृष्ण का भक्त है नरसिंह। भगवान महादेव नरसिंह को वृंदावन लेके आए। और कभी आप ब्रज 84 कोस यात्रा में चले हो माठ की तरफ, कभी आपको मौका मिले ब्रज 84 कोस यात्रा, हो 12:57 1 बजे जैसे ही कटअप हो, इधर कार्यक्रम बहुत तत्काल जल्दी
तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके समग्र कथा को सुनना है। एक बहुत जल्दी एक छोटी सूचना मैं आपको दे दूं। मुझे लगता है कि शायद तिल के वो सरसों के तेल से आप भी अभिषेक पहली बार करा रहे होंगे, क्योंकि हम 27 साल में कर ही रहे हैं पहली बार ये अनुष्ठान। आप स्थानीय लोग भी और बाहर भी मुझे सुन पा रहे हों, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। जिनके पास मेरा नंबर है मेरे फ़ोन पर मैसेज भेज दीजिए और सब नाम मैं लिखा दूंगा आरती के बाद, क्योंकि अभिषेक 6:30 बजे होगा। तब तक जितने भी नाम आते हैं हमारे पास सबको आरोग्यता के लिए सौभाग्य मिल जाएगा। स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, आप भी बीच में कोई कीर्तन वगैरह हो तो 1100 रुपया जमा करके वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से आप ले लेना, वहाँ से पर्ची ले लेना आप। ये मौका आज शनिवार को महाकाल भगवान की धरती पर प्राप्त हो रहा है। ये शंकर की ही कृपा और अद्भुत। मैं पूरे अभिषेक में रोज की तरह बैठूंगा। जो पूरे अभिषेक को कराने में सक्षम नहीं है तो वह एक 1.25 लीटर सरसों के तेल का सहयोग 200 रुपया है मात्र। आप 1100 रुपये का अभिषेक भी कर देते हैं तो भी आप इसको आप कर सकते हैं। उसमें से कुछ बच जाएगा तो अगले शनिवार को काम में ले लेंगे, उसका पुण्य आपको ही प्राप्त होगा, फल आपको ही उसका मिलेगा। तो ये आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके आप यह सौभाग्य यह मौका कमा लें। आश्रम तो सर्वाभावेन आपके हित में है। ये न केन प्रकारेण कुछ अच्छा सा हो जाए, यही सोचते हैं। कल एकादशी है, कल की बहुत बड़ी महिमा है, मैं कल बताऊंगा। कल 24 तारीख है ना, कल 11 है। कल का भी अभिषेक बड़ा अद्भुत है। परसों तो सोमवार है ही। अब कल परसों हो के ना हो वो कल की बात है, परसों की बात है, लेकिन आरोग्यता के लिए। अब आप कहेंगे हम तो बीमार हैं ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में भी कभी बीमारी न घेरे। शनिवार का महारुद्राभिषेक सरसों के तेल का इतना बड़ा प्रभावशाली है और इसको एक वेदोक्त विधि के द्वारा इसको कराया जाएगा। आश्रम का जो भी नंबर आपको मिल जाए तो उस पर आप मैसेज कर दें 92। मेरा एक नंबर आप ले लें। कभी भी आपको मैसेज करना होता है तो आप 50 फोनों पर मत कीजिए, व्हाट्सअप करना है तो इसी पे कीजिए 9219512704। अपने अनुष्ठान का मैसेज व्हाट्सअप इसी पे ही कीजिए, जल्दी वो चेक भी हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। एक बार फिर कहूँ 9219512704। यदि फ़ोन पर बात हो गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो मैसेज ना करें। बात नहीं हो पा रही है आप तत्काल मैसेज कर दें और 1 आध घंटे में आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये जवाबदारी मेरी है, आपने विश्वास हमारे ऊपर किया है। और बड़ा अद्भुत पूरे सावन में अनुष्ठान लोगों के यहाँ चल रहे होंगे, लेकिन ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ की बात अपने आप में कुछ अलग है, विलक्षण है। तो इसमें आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा और ये भगवान का जो बिल्कुल जो एक अद्भुत काम है जो आरोग्यता देगा। आज का शनिवार आप सबके लिए सफल शनिवार हो, दिव्य हो, भव्य हो, ऐसा शनिवार खूब आनंद कर दे। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें और बहुत अद्भुत ढंग से पूरा सरसों के तेल का आज महारुद्राभिषेक है। तो मैं कहूँगा आप जो सक्षम है 1100 रुपये का सहयोग है एक अभिषेक का, तो मुझे आप पूछो तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरा अभिषेक आज करा लीजिएगा। और सक्षमता नहीं है, दिक्कत परेशानी है तो 1.25 लीटर तेल इस महारुद्रा अभिषेक में एक आपके नाम का भी लग जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सूद माँ, नीना माँ सूद, आपका मैसेज आ गया है मेरे पास। अधिकारी जी आपका भी मैसेज मेरे पास आ गया है। और भी बहन एकता गोयल आपका भी मैसेज मेरे पास आ गया है। और भी मोबाइल मेरे सामने रखा है, और भी काफ़ी मैसेज आ गए हैं, सब नाम नहीं ले पाऊँगा। ये जवाबदारी मेरी है, मैं आपकी पूरी लिस्ट को पूरा कराऊंगा। आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। तो यहाँ जो अनुष्ठान हो रहा है अद्भुत, जो आकर के देखता है तो महाराज जी आनंद हो रहा है। रात्रि को जिस समय यहाँ जो आनंद 6:30 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरा कार्यक्रम प्रसारित होता है अभिषेक का। और आज का अभिषेक सरसों के तेल का होने वाला अभिषेक 6:30 बजे, उसका दर्शन आप अपने अपने घरों पर जरूर कीजिएगा। अपना नाम और गोत्र हमारे यहाँ भेज दें।
घर में वृद्ध हैं, बीमारी, दिक्कत, परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं है तो भी आज सरसों के तेल से महारुद्रा अभिषेक हो जावे। आप स्थानीय लोग भी और बाहर से मुझे सुन पा रहे हैं वो भी, यदि हमारे पास हमारे ब्राह्मणों की संख्या से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो फिर हम 6:30 बजे से लेकर के 2 अभिषेक करा देंगे, लेकिन आज छोड़ेंगे किसी का भी नहीं अभिषेक। सबको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए यह सौभाग्य आप जरूर कमा लें। परसों के दिन रजिस्ट्री है बाल विकास आश्रम की, वो आचार्य जी ने आपको सूचनाएं दे ही दी है भूमि दान में, इन सेवा कार्यों में। और आप इसमें श्रद्धा रखते हो। मैं एक बात मैं आपको कहूँगा, ईश्वर ने आपको ज़्यादा दिया है बहुत। इस देश में धनवानों की कोई कमी नहीं है। आज आश्रम के इतने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, इन सेवा कार्यों में आप लाखों रुपए को भी खर्च कर देंगे तो ये कहेंगे कि महाराज जी कितना धन्यवाद हम आपका करें, आपने इन सेवा कार्यों से, सेवाओं से हमें जोड़ा है। आश्रम एक तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ का निर्माण कर रहा है। टेलीविजन पर जिसकी छवि चित्र आप देखते हैं, मन गदगद होता है। इतने सुंदर विश्वविद्यालय भी नहीं होते जो कि बनाया जा रहा है। हजारों बच्चे रहेंगे बाल विकास आश्रम में। आप एक बार इसको देख के कहोगे महाराज परमात्मा ने तुम्हें कौन सी माटी से बनाया। ये तो उसी को पता होगा कि उसने कौन सी माटी प्रयोग में ली है। काम सब अद्भुत, एक से एक अद्भुत। तो इन सेवा कार्यों में आप जरूर जुड़िए। शनिवार को कल तिलदान की महिमा आप सुन चुके हैं। एक एक कनस्तर के लिए भी मैंने आज ही आपको बोल दिया है। ठीक है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पहुंच करके और आज के संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद लें। मैं 1 बजे एक चौपाई बुलवाता हूं रोजाना, बोलिए मेरे साथ। आप में भी जो हैं टाइम नहीं मिल पाएगा, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन बीच में कोई कीर्तन होवे तो सामने कार्यालय लगा हुआ है, वहां से एक रसीद लेके आ जाना। आशुतोष तुम अवधरानी आरती रहो दिन जंगानी। आशुतोषी तुम्हें अवधरानी आरती रहो दिन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती रहो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती रहो दीन जन जानी। आशुतोष आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती रहो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती रहो दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर के 5 मुंह हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं, दत्तात्रेय भगवान के 3 मुंह हैं।
नारायण के कितने बता सकते हो? भगवान नारायण के हजारों मुख हैं, हजारों मुख। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों मुख वाले भगवान। देखा वो विराट रूप का दर्शन कराते हैं, कितने मुख हैं भगवान के। माइक खोलिए, माइक खोलें। और सीधे देखा जाए तो एकानन चतुरानन पंचानन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव के पिंडी में एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव, ये तीनों हंस गरुण और नंदी, ये तीनों शिव की पिंडी में विराजित है। उसी भगवान शंकर की अद्भुत महिमा आप सुन रहे हैं, जिनके एक मुंह से पृथ्वी, दूसरे मुख से जल, तीसरे से अग्नि, चौथे मुख से वायु और पांचवें मुख से आकाश बन करके तैयार हुआ। तो भगवान शिव की पूजा करने से पृथ्वी यानी धैर्य की प्राप्ति होती है, जल यानी व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, अग्नि यानी व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, वायु यानी वह पूरे जगत का आत्मीय हो जाता है, अपना हो जाता है, और आकाश उसके पास शब्दों का सावन बरसता है। शिव का पुजारी बहुत विद्वान होता है, शब्दों के साथ खेलता है, क्रीडन करता है। शिव का पुजारी ओम महादेव से प्रकट हुआ। ओम में आ ओ मां अर्धाकार अंदर बिंदु, इसे स्थूल नमः शिवाय जो मंत्र है, इस धरती का सबसे प्रथम मंत्र है यह ओम। ओम से नमः शिवाय। गायत्री मंत्र, ये सब इसी में से तो प्रकट हुए। नमः शिवाय, इसमें ना शब्द ब्रह्मा, मां शब्द विष्णु, सी शब्द रुद्र और या शब्द महेश, इसमें से इन देवताओं की प्राकट्यता के बारे में बताया गया। कहा गया कि लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमोत्तमम। बहुत ध्यान से सुनिए। लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमोत्तमम। वीर कहते हैं शंकर का शरीर, जिसमें भगवान की पूरी छवि दिखाई देती है। स्वयं भगवान भोलेनाथ नंदी को कहते हैं कि मेरी कोई विग्रह की पूजा करता है, उससे ज्यादा फल मेरी शिव पिंडी की पूजा करने का ज्यादा फल। लिंग उत्तमम, महादेव की पूजा में शिव पिंडी की पूजा ही उत्तम पूजा है। तस्मान लिंगम परम पूज्यम बेरादपि मुमुक्षुभु। भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लिंग ओंकार मंत्रेण वीरम पंचाक्षरेण च स्वमेव ही सद्रव्यै प्रतिष्ठाप्यम परैरपि। परैरपि, इसमें वर्णन किया गया कि लिंग की पूजा भक्ति, शक्ति और मुक्ति, ये तो तीनों चीजें देती ही है। शिव पिंडी के पास बैठ करके आप जितनी भी मालाओं का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। अभिषेकादात्म शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। लिखा है अभिषेकात आत्मा शुद्धि, गंधा पुण्यम अवाप्तये। शंकर जी के ऊपर चढ़ाई गई चीजें उसकी सुगंधी नाक पकड़ ले
तो वर्णन किया गया इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कभी किसी ने पूछा था कि भगवान के ऊपर माला चढ़ी है फिर उतार कर क्या करें, यह प्रश्न था किसी का। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भगवान के ऊपर फूल माला जो भी चढ़ी है उसको निर्माल्य कहते हैं। रात्रि को सुलाते समय इसको उतारिए। बहुत लोग तो फूल के माला पहने पहनाए वो ऐसे ही सुला देते हैं। निर्माल्य उतरना चाहिए रोज, और उतार के क्या करना है, इसको नासिका से लगाओ। इसमें वर्णन है कि भगवान के ऊपर चढ़ाई गई वस्तु और उसकी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र में आता है ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री, उसकी खुशबू आपकी नाक पकड़ती है, इससे अंदर का तंत्र पूरा मजबूत हो जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है, वर्धनम ताकत मिलती है उसको। यह नहीं कि उतारा और यूं फेंक दिया। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है उसको कपोलों से लगाओ, उसको नासिका से लगाओ, नाक से लगाओ। इसमें लिखा है सुगंधी पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को आप अपनी नासिका से उसकी सुगंधी अंदर ले जाओगे, इससे पुण्यों की वृद्धि होगी। यानी पाप कटेंगे तो पुण्य तो अपने आप ही बढ़ेंगे। जहां पापों का ह्रास होगा तो पुण्य तो अपने आप ही पता नहीं अब माला चढ़ती है तो आप क्या करते हैं, आप जाने। मैंने तो बहुत बताया आपको कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य कपोलों से लगाए नासिका। मैंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देखा। अब तो उतना टाइम मिलता नहीं है। मैंने सालों सालों तक बिहारी जी के एक दिन में 2 बार दर्शन किए और वृंदावन की 2 परिक्रमा लगाई। एक तो दुनिया जागती थी उस समय हम पूरी परिक्रमा करके आ जाते थे, तो एक दर्शन तो सुबह कर लेते थे और एक कर लेते थे शाम को। सुबह थोड़ा बिहारी जी का मंदिर लेट खुलता है क्योंकि पूरी रात्रि तो भगवान नृत्य करते हैं, रास लीला होती है। रास का अर्थ संसार की वासनाओं से नहीं है, पर महारास का अर्थ है भक्त को भगवान स्वीकार कर लें, उस लीला का नाम है महारास। भक्त भगवान के लिए चल पड़े उसको कहते हैं रास। रसौ वासः रास, ईश्वर के भजन में जिसको आनंद आने लगे वही रास की लीला है। अब मैं भागवत तो कह नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं विस्तार करता। तो सुबह और शाम बांके बिहारी जी का दर्शन मैंने अपनी आंखों से देखा। बिहारी जी के ऊपर मालाएं चढ़ती, माला चढ़ती, और वहां के गोस्वामी पुजारी जी और ऊपर से ऐसे उछाल करके ऐसे माला फेंकते तो लोग उछाल करके उस माला को लेते। मुझे आज भी ध्यान है, बहुत पुरानी बात है ये। तो एक कोई सज्जन थे, वो उन पुजारी जी को पूछ रहे थे, गुरुजी आपने ये माला दी है, इसका अब हम क्या करें? तो वो भी बोल रहे थे इसको नाक से इसको सुगंधी लो कि बिहारी जी में से कैसी खुशबू आती है, कितनी सुगंधी आती है, इससे तुम्हारी आंतें, तुम्हारा कलेजा मजबूत हो जाएगा। मुझे आज भी ध्यान है वो पुजारी जी बोल रहे थे। और यहाँ भी वर्णन है कि सुगंधित आत्म पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़ी गई वस्तुएं और उनकी खुशबू आपकी नाक लेती है, आपकी नासिका लेती है, इससे अंदर का यह पूरा तंत्र मजबूत हो जाता है। यह नहीं कि उठाया और यूं फेंक दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभिषेकात्मात् शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यदि आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक फार्मूला सा आपको बता रहा हूं जिसको आप रोज कर सकते हैं। पंचामृत मिलाकर के एक ही बार मिला लो। पहले जल डाल दो भगवान के ऊपर, उसके बाद 5 चीज मिला के पंचामृत डाल दो, फिर जल डाल दो और एक कटोरी में रोली और चंदन, रोली जरूर लेना, षोडशोपचार पूजा अधूरी रह जाएगी नहीं। रोली और चंदन दोनों, थोड़ा घर में केसर की डिब्बी हो, संस्कृत में केसर को कुमकुम कहते हैं, तो थोड़ा वो मिला लीजिए। इसको कहते हैं गंधोदक स्नान। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। तो ये डाल दें भगवान शंकर जी के ऊपर और उसके बाद फिर जल डाल दें। श्रृंगी आप बहुतों के घर में भेजी गई है, ना हो तो खरीद के ले आना। श्रृंगी हाथ में ले लें
और कुछ भी ना आता हो आपसे तो रुद्राष्टक का पाठ करते हुए और ये 5 मिनट का अभिषेक आप रोज कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक उज्जैन में प्रकट हुआ है, महाकाल मंदिर में प्रकट हुआ है। ये जो रुद्राष्टक है, एक किसी चेले ने अपने गुरु का अपमान, वो गुरुजी आए थे, वो उसे देख के खड़ा नहीं हुआ, जब कर रहा था ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुजी आए और नियम तो यह है कि गुरुदेव आवे तो खड़े हो जाएं बिल्कुल उनके आदर में मान में। वो हाथी की तरह बैठा हुआ था बड़ी अकड़ में, इसी मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, और ऐसे घूर घूर करके देख रहा था। उसने गुरु का अपमान कर दिया और शंकर जी से नहीं रहा गया और भगवान महादेव इसी पिंडी में से प्रकट हो गए इस मंदिर में जिसका आप दर्शन करते हैं। हाथ में त्रिशूल था, मार डालूंगा, तू साधु का अपमान करता है। तो वो गुरुदेव प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु ये मूढ़ है, ये अज्ञानी है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। और शंकर कैसे भी शांत होने का नाम न ले। उस समय मंदिर के उस पुजारी ने यही रुद्राष्टक बोल करके महाकाल को शांत किया जाए। रामायण के उत्तरकांड में पढ़ लेना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम। यह रुद्राष्टक इसी महाकाल के मंदिर में प्रकट हुआ है, इसी उज्जैन में प्रकट हुआ है। ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, बाबा तुलसी ने गाई है बड़े आनंद के साथ। मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा गाना है इसको आज भैया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। एक मिनट, मेरे पास एक मैसेज आया है। आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एक गुरु ने मंदिर में ये गाया, ये तो रावण ने गाया, और आप कहते हैं रावण ने गाया, तो आपको जानकारी नहीं है, मुझे तो जानकारी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया है। रुद्राष्टक तो यहाँ एक गुरु ने स्तुति में, महाकाल की स्तुति में बोला है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारिमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोति कमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारि संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कादगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतिकल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्दिदाता पुरारी चिदानन्दि सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमान पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्ता
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जहनामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽख्यं जराजन्म दुःखो हतातपमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि 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 शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। यह संवाद रामायण के उत्तरकांड में काग भुसुंडी और गरुण का संवाद है, जिसमें काग भुसुंड अपने पूर्व की कथा सुना रहे हैं। बताते हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कर चुके थे, गुरु का सम्मान नहीं कर पाए, महादेव रूठ गए और हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। उस समय उस ब्राह्मण देवता ने, गुरुदेव ने रुद्राष्टक का पाठ करके भगवान को शांत किया, तो शिव शांत हो जाते हैं। रुद्राष्टक का पाठ करते कृपा कर देते हैं। तो और कुछ भी नहीं आता है शिव के नाम पर, तो आप रुद्राष्टक का पाठ करते हुए शिव को प्राय रोज शाही अभिषेक कर लें। जलधारा शिव प्रिय, जैसे माताओं का आभूषण लाके पति दे देता है तो माताएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब आप होती हैं कि नहीं आप जाने, नहीं तो वर्णन यही है, आभूषण से नारी बड़ा प्रसन्न हो जाती है और जल की धारा गिरते ही शंकर ऐसी अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इतने वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभिषेकादात्म आत्मा शुद्धि, अभिषेक से आत्म शुद्धि हो जाती है। जो महारुद्राभिषेक नित्य करते हैं उनका घर काशी हो जाता है, जैसा कि ग्रंथ में है। उस घर को साधारण घर मत समझिए, जिसके घर में नित्य भगवान का रुद्राभिषेक होता है वो घर काशी। काशी की महिमा आप जानते हैं? काशी की महिमा आप सुनेंगे, काशी में तो कोई आत्महत्या करके भी मर गया है तो वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा काशी महात्म्य में वर्णन है। काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, प्रलय में भी काशी खत्म नहीं होती, महादेव उसके अपने त्रिशूल पर संभाल करके रखते हैं। इसका मतलब है कि जिस घर में रोज अभिषेक होता है और उस घर काशी हो जाता है, और ऐसे घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको वही फल मिलता है जो काशी में मरने से फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों नहीं अपने घर को काशी बनाते? अपने घर को काशी बनाइए, अभिमुक्त क्षेत्र बनाइए। क्या पैसा लगेगा उसमें? नर्मदेश्वर आपको मिल ही रहे हैं। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब शंकर का अभिषेक करते हैं तो राम जी के यहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे, कन्हैया जी के यहाँ नंबर कम हो जाएंगे, इनके यहाँ नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? शंकर मास्टर है, शंकर मास्टर है। हमें देवताओं की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए ये शिव से जुड़ करके पता लगता है, क्योंकि शिव का एक दूसरा नाम है शंकर, और शंकर का अर्थ है जिसने पूरी दुनिया को संस्कार दिए हैं, उसे शंकर कहते हैं। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं, महादेव ही धरती पर ऋषि बन करके आए और उन्होंने पूरा सदाचार धरती पर विस्तार किया। एक महात्मा श्वेत केतु आए जिनको किसी को पता ही नहीं था कि शादियों का विधान क्या होता है, ये लामा फेरा ये सब होता है, और ये सगाई संबंध, एक गोत्र के साथ विवाह न करें, पति पत्नी के साथ भांवर 7 फेरे, ये सब महात्मा श्वेत केतु जो महात्मा अष्टावक्र के सगे मामा थे, अनादि काल की बात है, ये सब प्रचार किया उन्होंने। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे, शंकर के आदेश से सब कुछ हुआ। आप कन्हैया को खूब पूजें, राम जी को पूजें, लेकिन याद रखिएगा महादेव से दूर न जाए। भगवान कहते हैं शिव समान नहीं कोहु प्रिय मोरे, असपरतीत। भगवान कहते हैं कि इनके प्रति मेरी इतनी प्रीति है, मुझे इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। यह उनका
कहना है शिव समान नहीं को प्रिय मोरे। देवता वो कहां से आए हैं? वृंदावन से आए हैं? कहा कोई कार्यक्रम चल रहा है उज्जैन? शिवद्रोही मम भगत कहावा। कब तक रुकेंगे? मुकुंद है, हमें कुछ पैसे दे दो, कोई नोट। देवता आए अनुष्ठान में, ब्राह्मणों का आना बड़ा शुभ है। तुम्हारे बटुआ में रखी हैं 200 की, दे दो। शिवे द्रोही मुकुंदन। शिवे द्रोही मम भगत कहावा। शिवे द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने हो मोहि न पावा। सोनर सपने हो मोहि न पावा। शिवे द्रोही मम भगति कहावा। शिवे द्रोही मम भगति कहावा। सुनर सपने हो मोहि न पावा। मंगल भवन मंगल हारे। त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने हो मोहि न पावा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। परम कल्याणी गो माता की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय। श्री राधे। तो यदि आपके घर में अभिषेक होता है तो अभिषेक का प्रभाव है अभिषेकादात्म आत्मशुद्धि। अभिषेक के द्वारा आत्मशुद्धि होती है, आदमी अंदर से निर्मल हो जाता है, कूड़ा कचरा बाहर निकल जाता है। मेरे निवेदन पर एक आधा ही महीना करके देख लो, ना फायदा मिले तो चाहे जितना फाइन लगा देना, आप करके तो देखें। आपका फाइन मुझे स्वीकार है, एक आध महीना ही करके देखें आप। शिव अभिषेक के द्वारा दशरथ राजा के यहां ईश्वर राम बन के उतर आया। नंद बाबा अभिषेक करते हैं। मृत्यु के समय पर महादेव ने माता अहिल्याबाई को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। यह देवी नित्य अभिषेक करती थी महादेव का। शिव की पूजा का बड़ा प्रभाव है। नैवेद्य धूपादर्थस्तप्तवाप्यते। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, नैवेद्य उसमें भोग जरूरी है। भोग से, भोग लगाने से संसार की जरूरतमंद चीजों की सबकी तृप्ति होती है, सब चीजें मिलती हैं। भोग, इसमें तो वर्णन है कि भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। कितनी सुंदर बात कही है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, बाल बाल बच गए, एक्सीडेंट से बच गए, बीमार हो गए थे, अस्पताल से आ गए। और रोट जानते हैं आप, मीठी पूड़ी बना करके, मीठी पूड़ी उसका मलीदा टाइप का बनाओ, चूरमा, उसमें बतासे फोड़ो, तुलसी के पत्ते डालो और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के सन्मुख रख दो। हनुमान के 12 नाम काल के गाल से जिंदा बचा लेते हैं।
कभी कोई ऐसी घटना घटती है तब भोग जरूर लगाएं आप। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, मठ मंदिरों में आप जाते हैं, तो ये आदत में डालो भोग लगाने की। क्योंकि जब देवता को भोग लगाया जाता है तो भगवान कवच के रूप में अपने भक्त के संग संग चलता है। मैं फिर कहूँगा, भोग लगाने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है और वह दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। घर से कभी जाएं आप तीर्थ यात्रा के लिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं या अपने काम से जा रहे हैं, तो ऐसी मनोती मांग करके जाइए कि प्रभु भैया चक्कर घूम रहा है, मत करो ऐसा। चालू नहीं है यहाँ का नेट? मैं तो कहूंगा कभी ऐसी घटना नहीं घटती है तो भी 8 दिन में 15 दिन में ये होना चाहिए। 56 भोग लगाए जाते हैं, अन्न 56 प्रकार का ही होता है। हमारी प्रकृति में जो खाने पीने की चीजें हैं वो 56 प्रकार की हैं, इसलिए वो 56 भोग। इन सब चीजों से आयु, इन सब चीजों से उम्र बढ़ती है, व्यक्ति खतरे से बाहर रहता है। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है आयु तृप्तस्त नैवेद्य। भगवान को नैवेद्य यानी भोग लगाओगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। भोग के बिना पूजा पूरी नहीं। जैसे कल मैं बोल रहा था आरती के बिना पूजा पूरी नहीं है, तो भोग के बिना भी नहीं। आपकी रसोई में लहसुन प्याज चलता है तो आप चिनौरी मिश्री का भोग लगाइए, लेकिन लगाइए आप। भगवान को लहसुन प्याज चलता नहीं, इसलिए प्याज का पकौड़ा उसको मत लगाना। चाय मत उसे पिलाया करो, वो दूध पीता है, उसको चाय का अभ्यास ही नहीं है भगवान को। इसमें तो लिखा है सावन का महीना चल रहा है, रोज उसको मालपुआ और सिंगाड़े की लपसी और रस की खीर, गन्ने के रस की खीर, रस खीर, इन चीजों का भोग लगा। मालपुआ जी पे पानी मत ले आना, एक दिन बनवा लेंगे। आनंद हो रहा है। आयुष तप्तश्च नैवेद्य। भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। और दीप ज्ञान मवाप्नोति, ये लिखने लायक बातें आप लिखेंगे नहीं। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलवाओ उनसे। इसमें वर्णन है दीपक ज्ञान मवाप्नोति। दिया जलाने से, मंदिरों में दीपक जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। आपने देखा है मैं व्यासपीठ पर आके बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। क्यों जलाता हूं? कोई गड़बड़ शब्द ना निकले, बढ़िया ऐसी बात निकले जो लोगों के भेजे में घुस जाए। यही सिद्धांत लेके मैं दिया जलाता हूं। दिया अज्ञान का हरण करता है, तिमिर समाप्त करता है। ये दिया में पूरी श्रद्धा रखिए। बहुत लोग पूजा करते हैं 4-4 घंटा दिया नहीं जलाते। ये मेरे बटुका सुबह आते हैं मेरे संग पूजा में, तो ये कभी चूकते हैं तो मैं कहता हूं क्यों दिया नहीं जलाया? दिया कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी। भगवान के यहां सिग्नेचर करता है दीप। दीप को देवता का है, दीप देव नमस्तुभ्यम। आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, दीप देवता रोजाना चित्रगुप्त के यहां जाकर साइन मार के आता है, सिग्नेचर करके आता है कि इसने सत्कर्म मेरे सानिध्य में किया। मैं तो कहूंगा घोर गरीबी का नाश होता है खंड दिए जलने से। 3-3 ज्योति आपके पास पैसा है, ठीक व्यवस्था है, 3-3 ज्योत एक साथ जलाओ। घी की ज्योत बीच में रख लो, इधर तिल की रख लो, इधर सरसों के तेल की रख लो, बीच में घी की ज्योत। तीनों ज्योत जल जाने दो, 2, 4, 5, 6 महीना, साल जल जाने दो। घर में टीबी के मरीज पैदा नहीं होंगे, बीमार। अरे जितना तुम धर्म पर खर्च नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा तो दवाइयों से बच जाएगा। हाँ, जो बीमारियों में खर्च होता है उतना आप धर्म पुण्य में, पूजा पाठ में खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे तो ज्यादा आपकी बचत हो जाएगी। आप करके देख लें। ये करें। कितना बढ़िया लिखा है कि दीपः ज्ञान मवाप्नोति। बच्चों से दिया जलवाओ मंदिर में। भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं, सब कुछ कंठ हो जाता है। यह दिए का प्रभाव है। सूर्य भगवान को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन सूर्य के साथ श्रद्धा है तो दिए के प्रति कम नहीं है।
किसी कवि ने कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब ही तुम्हारे काम आऊंगा। पानी गिर रहा है कि मुझे लग रहा है? सावन का महीना है, महादेव की नगरी में बैठे हैं, तो पानी तो गिरना ही चाहिए। तो दीपक ज्ञान भवाप्नोति, दिया ज्ञान प्रदानित करता है, ज्ञान का हरण करता है, कुबुद्धि का नाश करता है, बुद्धि देता है। यह दिए का प्रभाव है। आजकल तो रेडीमेड दिए आते हैं, मोम लगा हुआ होता है, उसको जला दे। अरे आजकल तो स्विच ऑन किया, वो उसमें से यूं ऐसे वो जलता रहता है। सब रेडीमेड बन रहे हैं। आपने देखा है पक्के टेलर की सिलाई ज्यादा चलती है और रेडीमेड आते हैं तो वो चिर चिर हाल ही महाराज उसकी सिलाई उधड़ जाती है उसमें। वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है रेडीमेड। वो हमने पहले जब हम कुर्ता वुर्ता पहनते थे ना, तो बाजार में एक रेडीमेड सिलाया था, वो तो चलता नहीं था 8 दिन भी। टेलर जरूर लेता 250 रुपया कुर्ता बनाने का, लेकिन उसका तो 3 साल तक कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी सिलाई ना उधड़े, क्योंकि उसका ओरिजिनल है, उसका असली है। तो असली दिया जलाओ ना, क्या रेडीमेड जलाते हो? मोम बोम जलाते रहते हैं आप। बढ़िया घी का दिया। आज तो मैं क्या सोच रहा था, और अब मैं किसको बताने के जाऊं? मैं सोचता हूं तो आपके ही बीच में शेयर कर देता हूं बात। आज मैं सोच रहा था, भगवान तो इतनी व्यवस्था कर देना, इतनी गैया दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज हम भक्तों को चांदी पीतल की और मेटल की जो गैया दे रहे हैं, फिर इनको एक एक गैया इनको घर में ले जाने के लिए दे दें। महाकाल भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरे मन का विचार था। इतनी गैया, ऐसे गाय की रक्षा हो जाएगी, सब लोगों को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो बोया जाता है वही तो कटता है बाद में। शायद मन में ऐसा विचार बोया है तो कभी वो भी हो जाए। इतना गाय दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज मूर्ति की गाय बांटते हैं, फिर असली गाय बांटना शुरू कर दें, ऐसा कर देना। गैया का दूध 500 रुपया लीटर मिले तो भी सस्ता है। गैया का घी 5000 रुपया किलो मिले तो भी सस्ता है, क्योंकि दूध नहीं है, अमृत है। गर्भिणी नारी है और कहीं उसको देसी गाय का घी मिल जाए, डिलीवरी अस्पताल में नहीं, घर में होगी, बढ़िया उछलता हुआ बच्चा आएगा। क्यों? गैया का बच्चा है, जन्म लेते ही उछलता है। भैंस का पड़ रहा 3 दिन मूर्छित पड़ा रहता है। गर्भिणी नारी को भैंस का दूध मन दो उसको, नहीं तो जो जन्म लेगा वो आलसी होगा, प्रमादी होगा, गाफिल पड़ा रहेगा। और गैया का दूध पी करके बच्चा जन्म लेगा तो फुदकेगा, उछलेगा उछलेगा उछलेगा। गाय का दूध तो अमृत है। एक बार अकबर ने कहा अपने दरबार में, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? तो वहां तो दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे। एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, क्या नाम है बता सकते हैं आप? हाँ, बीरबल श्रीमान, वो भी बैठे थे। तो उस बादशाह ने पूछा, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? एक कोई राजस्थान का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा उटनी का। एक कोई उधर श्रीनगर का खड़ा हुआ, उसने कहा शेरनी का। बीरबल ने खड़े होकर के कहा कि गौ माता का। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं, दूध भैंस का ज्यादा बढ़िया होता है, भैंस का ज्यादा दूध। बीरबल ने कहा नहीं, दूध तो गाय का ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो उस समय बादशाह ने कहा, बीरबल मैं अमृत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूध की बात कर रहा हूं। गैया का दूध नहीं, गाय का तो अमृत होता है, जिसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आज 27 महीना हो गया है और आपको अनवरत जो कथा सुनाई जा रही है, एक दिन का भी जिसमें विश्राम रेस्ट नहीं है। नहीं तो थोड़ा भी स्वास्थ्य खराब होता तो बीच में एब्सेंट हो जाती। ये पूरा का पूरा प्रभाव गौ माता का आशीर्वाद और गौ माता के दूध का प्रभाव है। गौशालाओं से दूध लेकर के आओ और अपने घर पर उसका घृत निकालो, घी निकालो, और
खैर गौ भक्तों को तो अब हम यहाँ से इस यात्रा से लौटते हुए जो गौ माता के सेवा में सहयोग करते हैं, अब एक वो पैकिंग वाली मशीन लगा रहे हैं, बस लग जाएगी तो डिब्बा यूं ऐसे अब आप ये कहें पूरी फैमिली की पूड़ी भी सीख जाए तो संभव नहीं है, लेकिन जब नाक में डालने की जरूरत पड़ेगी, सिर में दर्द नहीं होगा, कान में डाल लोगे तो 100 साल तक बत्ती सी नहीं गिरेगी, नीचे दांत नहीं गिरेंगे। कान में घी डालने से दांत नहीं टपकते जल्दी, पायरिया नहीं होता, जबड़े में दर्द नहीं होता, एक कान में घी डालने का प्रभाव है। ज्यादा नहीं तो इतना तो प्रदानित करते ही रहेंगे आपको कि आपके लिए औषधि के रूप में काम में आता रहेगा। नाभि में घी की बूंद डालने से श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं होता। ये नाभि में घी की बूंद डालने का इतना प्रभाव है। नासिका में डालोगे तो माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती। कान में डाल लोगे तो अंदर का जो सिस्टम है ये सब मजबूत रहेगा। ये बात। तो घी दूध घर लेके आए और उसमें से घी निकाले और उसका दिया जलाए। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसने गैया के घी से भगवान का यज्ञ कर लिया तो इसका अर्थ है कि उसने देवताओं को अपना कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया। पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, सब देवता तृप्त हो जाते हैं। लोग प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाता है गौ माता के घृत को यूज करने से, प्रयोग में लेने से। जब से गैया के दूध और घी का अभाव हुआ है तब से ही तो अस्पतालों में प्रगति हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक किताब आती थी पहले, घर का वैद, अब आती है कि पता नहीं है। घर का वैद इतनी बड़ी किताब आती थी, सब नुस्खे उसमें बताए जाते थे। ये चीज मठा के संग ले लो, ये चीज दूध के संग कोई टैबलेट ली जाती है तो गर्मी नहीं करती। दूध इतना प्रभावशाली, अमृत है दूध। संतान को जन्म देने से पहले ही एक नारी को चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए और वो रोज दूध, और दूध में भी 1 चम्मच घी डाल करके ले, उसका पौष्टिक बच्चा होगा, संतान अद्भुत जन्म लेगी। इस ग्रंथ ने तो आनंद कर दिया। दीपक ज्ञान मवाप्नोति, देवताओं के सामने दिया जलाने से अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा गया है, फिर बताया गया कि तांबूलद भोगमाम्नया। तांबूल जानते हैं? पान, पान की बड़ी महिमा है। किसी को गठिया का दर्द है, गांठों में दर्द होता है, पान लें, पान ले लिया, 2 पत्ता पान के ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, सुनिए, तिल का तेल चूल्हे पर चढ़ा दें, 2 पान के टुकड़े उस तेल में डाल दें। बाजार में आपको मिलेगी कलौंजी, काले रंग की होगी, थोड़ा सा उसको डाल दें उसमें, तिल के तेल में। पान के पत्ते डाल दें तिल के तेल में, थोड़ी देर के लिए उबल जाने दें, फिर उसको छान लें और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये पान ताली मरी मराई बजी है, वो ठीक है, आपको दर्द नहीं है भगवान की कृपा से, इसलिए कमजोर बजी। जिनके शरीर की मोटाई बढ़ रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 किलो वजन कम करने की हम गारंटी लेते हैं। 8 दिन में 5 से 7 किलो आपका वजन कम होगा। लिख लें कैसे कम होगा। तुलसी की मंजरी लीजिए, तुलसी की मंजरी, मंजरी के दाने निकालिए, मंजरी में दाना होता है,
उसके दाने निकालिए। वो दाने निकाल करके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना छोड़ दीजिए। आधा चम्मच, पौन चम्मच उसमें काली कलौंजी डालिए। 1 रात भर उसको भिगोने दीजिए। सुबह उसको पी लीजिए, फिर दिन में डालीजिए, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। इतना ध्यान रखना, इसको गर्भिणी नारी ना ले। जो संतान देने वाली नारी है तो वो न ले इसको, क्योंकि इससे चमड़ी गल गल के बाहर निकलती है। इससे शरीर बिल्कुल कृसाय हो जाता है, पूरी चमड़ी गल के बाहर निकल आएगी। ये तुलसी मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। मंजरी पकी हुई जिसमें दाना काले रंग का हो गया हो बिल्कुल, उसकी वो मंजरी निकालिए। तुलसी के अंदर की जो मंजरी फूल में से जो काली निकलती है, 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगोना है उसमें। और उसकी आधी मात्रा में जितनी भी आप मंजरी डाल रहे हैं उसके आधी मात्रा में, मंजरी के जो बीज हैं उसके ठीक आधी मात्रा में कलौंजी डाली है उसमें। बाजार में मिलती है कलौंजी। जीरी अलग है, कलौंजी अलग है। काली जीरी वरदान है डायबिटीज के मरीज के लिए, और चर्बी कम करने के लिए और हड्डियों का दर्द कम करने के लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो काली कलौंजी आती है, बाजार में मिलती है। उसको आप तुलसी मंजरी के बीज के साथ में रात भर पड़ा रहने दें 1 गिलास पानी में, और सुबह उस जल को पी लीजिए आप। और दिन में भिगा दें, उसको शाम को पी लीजिए आप। 3 महीना आप ले लें। गर्भिणी नारी न ले। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनका वेट कम है, शरीर कृसाय है, वो न लें, क्योंकि ये वजन को बहुत लॉस करता है। वैसे ही छटंगी से वो 40 किलो के और लोगे तो 15 के रह जाओगे। जो विंडोजर हैं, भारी हैं, हैवी है, जिनका ढांचा बहुत ज़्यादा हैवी है, ये पीछे निकल चुका है। शर्त इसमें यह है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको बाजार का नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। और शर्त इसमें यह है कि आधा घंटा सुबह आपको घूमना है और आधा घंटा शाम को घूमना है। फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग कहेंगे भीम दादा इतने पतले से कैसे दिख रहे, ऐसा हो जाएगा। ये तुलसी मंजरी के बीजों का प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पानी गिर रहा है तो भोलेनाथ के लिए 2 पंक्तियां गा लें। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा। 2 ही पंक्तियां गा लेते हैं, क्योंकि आज की कथा बड़ी अद्भुत है और बहुत दूर तक जाना है। जो हम यहाँ से कुछ दवाइयाँ औषधियाँ आपको बता देते हैं, इसको लोगों के पास तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि लोग आज मोटापे से बड़े परेशान हैं। किसी ने पूछा कलौंजी है क्या कलौंची है? कलौंची नहीं है, कलौंजी है। कलौंजी बाजार में मिलती है, खूब मिलती है। श्रांत है। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में।
गले मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पे सवारी, मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पे सवारी, निज भक्त धोख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, महादेव महादेव महादेव, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, महादेव 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 शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। सब बैठ जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय 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 जय। देखिए आजकल बाजार में कैलेंडर मिलते हैं और उसमें सभी नक्षत्रों का पता होता है। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो
और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहाँ से बोल दिया आप एक माला जपते हैं तो 1 करोड़ के बराबर है। आद्रा नक्षत्र में, सूर्य आद्रा में हो, उस समय आपने एक अभिषेक कर दिया तो वो संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में ही प्रकट हुआ था, इसलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य पड़ जावे और उस समय यदि किसी ने भूल से भी एक अभिषेक कर दिया तो उसकी गिनती संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर होगी। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता और अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 ऐसे बात हो प्रमाणित। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की और अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा मेकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाते हैं, यदि उस समय यदि किसी ने भगवान शंकर की पूजा कर दी तो शीघ्र ही वह पूजा 1 करोड़ गुनी तत्काल हो जाती है। तो आजकल कैलेंडर आते हैं तो उसमें आप देख लो कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ, इसलिए तो महाकाल की धरती पर कथा कह रहा हूँ। इन सब मौकों का आनंद लिया है। हाँ, आपके बीच में बात मैं जरूर पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अथाह सागर यह ग्रंथ है, इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नया सा लगेगा। 5-4 कथाएं से पुराण की उज्जैन में करके गया हूं, लेकिन ये बात पहले नहीं बोली है क्योंकि श्लोक में निगाह नहीं पड़ी होगी। अब मुझसे रटंतु तो कथा है नहीं कि बस वो की बोई बोई यहाँ सुनाई वो वहीं सुनाई। आप सुबह कथा आप सुनिए शिव महापुराण की, जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जिसका लाइव चल रहा है, प्रसारण चल रहा है सुबह, वो भी शिव पुराण की ही कथा है।